हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वन शॉर्ट वीडियो। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं हम लोग सभी टाइप्स के कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर से रिलेटेड होती है और उससे बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे जिससे आपको पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहां पर आप देखिए, इसका मतलब पहले समझते हैं हम लोग। लीनियर लीनियर मीन्स क्या होता है, जिसका डिग्री वन हो। डिग्री वन हो इट मीन जिसका पावर वन हो। ठीक है, तो लीनियर इट मीन्स यहां से हमें समझ में ये आता है कि इट मीन्स डिग्री वन, इट मीन्स पावर वन होना चाहिए। देन इक्वेशन, यहां पर क्या लिखा गया, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन है जिसका डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, वन होगा। ठीक है, लेकिन इक्वेशन किसको कहते हैं, कभी भी हम लोग जैसे अभी मैं एक 2x प्लस 3y अगर मैं ऐसा लिख दूं तो क्या ये एक इक्वेशन है? तो ये एक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, जब तक इक्वेशन होगा ना तो उसमें इज इक्वल टू का साइन होगा। अगर मैं इज इक्वल टू करके कुछ भी डिजिट लिख देता हूं, मान लेता हूं मैं जीरो ही लिख देता हूं, तो अब ये कहलाएगा क्या, ये इक्वेशन कहलाएगा। जब तक इज इक्वल टू का साइन नहीं है तब तक, अगर इज इक्वल टू का साइन नहीं है तब इसे क्या कहेंगे, तो अभी हम लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में हम लोगों ने इसे बोला था एक्सप्रेशन। इसे हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और जैसे ही इसमें इक्वल टू का साइन लग जाता है तब हम लोग इसे क्या बोल देते हैं, इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, इट मींस दो वेरिएबल कंटेन करना चाहिए। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। यहां पर डिग्री आप देखो, वेरिएबल का ही डिग्री देखते, तो x टू दी पावर 1 और यहां पर भी y टू दी पावर 1 है, मतलब डिग्री तो 1 है, इट मींस ये लीनियर है। इज इक्वल टू का साइन है, इट मींस ये इक्वेशन भी है। और क्या बोला था, टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल होने चाहिए जिसका वैल्यू चेंज करे। तो आप देखो यहाँ पर एक x भी और एक y भी है। हर एक क्वेश्चन में क्वेश्चन के डिमांड के ऊपर x और y का वैल्यू क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो x और y क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है। इट मींस ये लीनियर इक्वेशन ही टू वेरिएबल है। अच्छा, इससे प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस वीडियो में नहीं, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपको याद होनी चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मैथमेटिक्स में ही हम लोगों ने पढ़ा था। अब यूज क्या हुआ, ऐसा जरूरत क्या पड़ा जो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को पढ़ रहे हैं, तो उसको भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। देन फिर इसके डिफिनेशन में आएंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मैं एक एग्जांपल लेता हूं। पहले के क्वेश्चन में हम लोगों को दिया क्या रहता था, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया गया है कि आप कहीं कॉपी या बुक्स खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आप 5 कॉपीज खरीदे। ठीक है, 5 कॉपी को आप बाय किए। ठीक है, और उसके साथ 3 बुक भी खरीदे हो आप, 3 बुक भी खरीदे हो। आपको कॉपी का दाम पता है, मान लेते हैं 250 है। 5 कॉपी का दाम, 5 कॉपी का जो रुपीज लग रहा है वो 250 है। बुक का आपको प्राइस नहीं पता है। आपसे दुकानदार बोला, या आप क्या किए, दुकानदार को डायरेक्ट 700 दे दिए, 700 दे दिए। ठीक है, तो 700 दे दिए तो आपसे पूछा जाएगा इन 3 बुक का दाम क्या होगा। तो हम लोग किस तरह से बनाते थे, आपको याद होनी चाहिए। देखिए, 5 कॉपी का दाम दिया गया था 250, तो हम लोगों ने 250 दे दिया। ठीक है, 250 दे दिया। अब बुक का क्या दाम था वो तो नहीं पता, लेकिन दोनों मिला के हमें जरूर पता था कि दोनों मिला के हम लोगों ने कितना दिया था, 700। इट मीन दोनों के प्राइस को मिला के क्या, 700 हमें देना था, अगर मैंने 5 कॉपी और 3 बुक्स को बाय किया है। तो उस समय हम लोग, यही क्वेश्चन रहता था, तो उस समय हम लोग कैसे करते थे, बुक के प्राइस को हम लोग एक्स मान लेते थे, लेट द प्राइस ऑफ बुक बी एक्स, या लेट द कॉस्ट ऑफ बुक्स बी एक्स। तो कॉस्ट ऑफ बुक्स को हम लोगों ने क्या मान लिया, एक्स। तो यहाँ पर 3 बुक है तो 3 इंटू एक्स, इट मीन क्या आ जाएगा, यहाँ से 3x आ जाएगा ना। और कॉपी के तो प्राइस हम लोगों को पता है, तो 250 प्लस 3x इज इक्वल टू 700। यही तो हमारा इक्वेशन बनता था। लीनियर है, डिग्री 1 है, इक्वेशन भी है, और ये कैसा है, वन वेरिएबल का। ये हम लोगों ने पढ़ा था पहले। तो यहां से हम लोग क्या कर देते थे, 3x को इधर ही रहने देते थे और कांस्टेंट वाले साइड को हम लोग इधर 700 माइनस 250।
तो यहां से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, आप देखो जरा, 0, 5 और यहां से 4 मीन्स 450, मतलब 3 बुक का आपको यहाँ पर दाम दिख रहा है। अब इसे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 0 मीन्स x इज इक्वल टू 150। अब हमें पता चल गया कि एक बुक का प्राइस कितना था, 150 था। एक बुक का प्राइस 150 था और 3 बुक को, अगर 3 बुक हमने लिया तो 3 इंटू 150 हो जाएगा, जो आ जाएगा हमारा क्या, 450। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल पढ़ा था। अब सेम यही सिचुएशन पे अब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को लगाते हैं। अब सिचुएशन क्या है, आप फिर से बाई करने गए हो और अगर आप फिर से 5 कॉपी लिए हो, दूसरे ब्रांड का कॉपी होगा और दूसरा बुक होगा कोई भी, लेकिन इस समय भी आपको दुकानदार जो था वो बोला कि 700 दोनों मिला के हुआ है और आपको कॉपी का भी प्राइस नहीं पता है और बुक का भी प्राइस नहीं पता है, तो इस समय हम लोग यूज करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल। क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ कॉपी बी एक्स, कॉपी का जो कॉस्ट लग रहा है, एक कॉपी का जो भी कॉस्ट होगा उसको हम लोग एक्स मान लेंगे और जो एक बुक का कॉस्ट होगा उसको हम लोग y मान लेंगे। ठीक है, तो y मान लेंगे। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो 5 कॉपी था तो 5 इंटू एक्स इट मीन्स 5x प्लस, और ये 3 बुक था तो 3 इंटू वाई इट मीन्स 3y, और दोनों मिला के हम लोगों को कितना देना पड़ा, 700। तो यहां से हम लोगों को एक इक्वेशन मिल रहा है और ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल का ये एक इक्वेशन है और यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री आप देखो 1 है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो हम लोग आएंगे धीरे धीरे, तब हम लोग बताएंगे कि इसे हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अभी इक्वेशन बन गया, यहीं तक छोड़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे कि कैसे सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन उससे पहले भी कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको भी तो हम लोग को देखना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन क्या करता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, एन इक्वेशन हैज 2 वेरिएबल्स बोथ ऑफ डिग्री 1, एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल कंटेन करता है और बोथ ऑफ डिग्री, दोनों का डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, देन दैट इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ऐसे इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक चीज लिखा डेट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है। ठीक है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस लीनियर इक्वेशन जो भी आपको दिखेगा ना इस तरह के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, ये x और y वेरिएबल है, इसके जगह कुछ भी हो सकता है, m n भी हो सकता है, वेरिएबल है, आप चेंज कर सकते हो, u v भी हो सकता है, तो x y वेरिएबल है। लेकिन ये जो फॉर्म दिख रहा है ना हम लोगों को ax प्लस by प्लस c, इसी फॉर्म में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को लिखते हैं या लिखा जाता है, या इस तरह के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं पहले लीनियर इक्वेशन का, हालांकि मैं दे चुका हूं, फिर से मैं एक 5x प्लस y इज इक्वल टू 3, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, x और y कंटेन कर रहा है। तो ये फॉर्म दिख रहा है क्या आपको, a क्या है यहाँ पर, जो ये x के साथ जो है ना कोएफिशिएंट बोल सकते हैं वो है, और y तो यहाँ है, b नहीं है तो b कुछ नहीं है, इट मींस 1 है, 1 into y, और कांस्टेंट वाले टर्म को हम लोग इधर लिख सकते हैं ना, रीअरेंज कर लेंगे, 5x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आ गया ना इस फॉर्म में, तो इस तरह के फॉर्म में हमें दिखने को मिलता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन, इतने ही दूर से हमारा कुछ क्वेश्चन बन सकता है और आपके एनसीईआरटी बुक में भी अवेलेबल है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या करता है, हम लोग यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। मैंने यहाँ पर अभी तक में से आपसे ये 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये तीनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जो भी इक्वेशन दिया गया है उसको आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस करें, मतलब इस तरह के फॉर्म में लिखे। ठीक है, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केस। इट मींस ए का भी वैल्यू आपको बताना है हर एक इक्वेशन में, बी का भी वैल्यू और सी का भी वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज ए क्या दिया गया, 5y माइनस 3x
इज इक्वल टू 50, ये दिया गया है, ठीक है। और आपको किस फॉर्म में लिखना है, इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आपको ये भी बताना है कि ए बी सी का वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो आप देखो एक्स वाला पहले लिखा गया है, तो एक्स वाला पहले लिखेंगे तो साइन भी साथ में लेना है, तो -3x हो जाएगा, देन y वाला +5 हो जाएगा, 5y हो जाएगा, और ये 50 को इधर लेते आते तो -50 इज इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया ना, तो इसको इक्वेट कर देंगे, या बोल सकते हैं कंपेयर कर देंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। ऑन आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाय ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ax है प्लस by है प्लस c इज इक्वल टू 0, इसी के साथ कंपेयर करना है। तो आप देखो x तो ठीक है, लेकिन a की जगह पे क्या है, तो a इज इक्वल टू -3, a का वैल्यू मिल गया ना इस क्वेश्चन में -3। देन आपसे b का वैल्यू पूछा जाए, तो b का वैल्यू +5 है, तो सिर्फ 5 लिखते हैं, प्लस वैल्यू तो लिखते नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस ऑलवेज हम लोग को पता रहता है। then c is equal to, then c आप it means constant term, तो constant term भी with sign -50। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 2-3 क्वेश्चन और मैं कर देता हूँ, बाकी सब आप ही को करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी को ही कर लेते हैं। बी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। अब देखो बी क्वेश्चन क्या है, x/5 माइनस वाई बाई 6 इज इक्वल टू 1 दिया गया है। तो पहले इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। x/5 तो ठीक है, y/6 भी ठीक है, ये +1 को इधर लेते आते तो -1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0। अब कुछ इस तरह का फॉर्म दिख रहा होगा, तो ये x/5 है, इट मींस क्या है, ये 1/5 into x है, वही ना हो जाएगा, x1 जा x/5 मींस x/5। तो यहां पर जब हम लोग कंपेयर करेंगे इस वाले इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, तो a की जगह क्या मिल जाएगा, ये x/5 है, इट मींस ये इस तरह से 1/5 into x, तो a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1/5 मिलेगा ना, x तो इसके साथ इनटू में। देन यहां पर क्या मिलेगा, b का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, तो b किस तरह से -y/6 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना -1/6 into y, तो y1 जो y और माइनस में दिख रहा है आपको, मींस y के साथ यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या है, -1/6, तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/6। देन c का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, तो c का वैल्यू तो साफ साफ नजर आ रहा है, दैट इज -1। इसको हालांकि आपके बुक में हालांकि इस तरह का आंसर ना मिले, तो कुछ नहीं किया गया है, ये भी करेक्ट है। आप इस तरह से भी बनाते हो ना, तो कोई काट नहीं सकता, ये करेक्ट है, ठीक है, कि a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये है, c का वैल्यू। लेकिन कुछ लोग इस तरह से नहीं बना के इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से बनाएंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये 30 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 30 मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, तो 6x माइनस 5y माइनस 30 इज इक्वल टू 0 आ गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब तो आप आसानी से लिख सकते हो, a का वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू x के साथ जो है दैट इज 6, b का वैल्यू क्या है, तो ये माइनस में है तो -5 या y के साथ, और c का वैल्यू क्या है, ये -30 है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या बना सकते हैं। सॉल्व तो करना नहीं है, बस आपको बस कंपेयर करते रहना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन में देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर सी, और क्वेश्चन नंबर डी आप खुद से बना लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, 2x इज इक्वल टू y। अब इसको किस तरह से कंपेयर करें, तो वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस से आपको क्या करना है, थोड़ा सा रीअरेंज, 2x इधर ही है, -y इधर लेते आते हैं, कांस्टेंट कुछ नहीं है यहाँ पर, तो कांस्टेंट कुछ नहीं है तो उस समय 0 होगा c का वैल्यू, ठीक है। तो आप देखो x के साथ इसको कंपेयर करेंगे, तो x के साथ क्या a का वैल्यू मिल जाएगा 2 मिलेगा ना। देन आप यहाँ पर देखो b का वैल्यू क्या मिलने वाला है आपको, तो b के साथ -y है, इट मींस -1 into y है, मींस -1 होगा b का वैल्यू, तो b इज इक्वल टू -1। और c तो आपको यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा है, इट मींस कांस्टेंट क्या है, 0 है, इट मींस c का वैल्यू क्या है, 0 है, c का वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, और उससे पहले एक बार और डेफिनेशन पे हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या बोला गया था कि दो वेरिएबल होंगे, ठीक है, और दोनों का डिग्री 1 होगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म ये हुआ, और स्टैंडर्ड फॉर्म ये हुआ, और a और b का जो वैल्यू होगा ना, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए।
क्योंकि ए और बी का वैल्यू अगर जीरो हो जाता है तो ये जीरो इंटू एक्स, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और ये भी जीरो इंटू वाई होता है तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो दोनों जीरो हो जाएगा, तो कहाँ बचा दो, दो वेरिएबल का इक्वेशन, वेरिएबल ही चला जाएगा ना। तो ए और बी का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, ये भी एक कंडीशन है, सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो भी दिया गया है ना, ये जो भी इक्वेशन दिए गए हैं, आपको उसको क्या चीज में लिखना है, लीनियर इक्वेशन इन दो वेरिएबल में लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे दो वेरिएबल में, तो आप देखो क्वेश्चन नंबर ए को मैं लिखता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर ए क्या है, 2y इज इक्वल टू 3, 2y इज इक्वल टू 3। अब इसे दो इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करो, सभी टर्म को एक तरफ लेते आओ। तो पहले मैं इसे 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो लिख सकता हूँ। तो आपको ये अभी इक्वेशन तो दिख रहा है, और ये वन लीनियर भी दिख रहा है और वन वेरिएबल का दिख रहा है, तो ये लीनियर इक्वेशन है लेकिन वन वेरिएबल का, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और दिखाना क्या है हमें, टू वेरिएबल में, टू वेरिएबल में। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर अगर x के टर्म में कुछ नहीं है, इट मींस हम लोग ये कर सकते हैं ना, 0 इंटू एक्स। अब 0 इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। देन ये प्लस 2y और ये माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दिख रहा है ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में आपको आ गया। आपको बस फॉर्म में लाके दिखाना है कि ये दो वेरिएबल का फॉर्म आ रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूँ, बी ही कर देता हूँ। ठीक है, सी आप खुद से कर लेना, वहां पर y वाला टर्म 0 है सी वाले क्वेश्चन में। बी वाले में क्या दिया गया, y इज इक्वल टू 3 दिया गया है, तो y इज इक्वल टू 3 किया तो सबसे पहले 3 को इधर लेते आते तो माइनस 3 हो जाएगा और इधर 0। x वाला टर्म यहाँ पर भी गायब है, तो x वाला टर्म गायब है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, 0 इंटू एक्स प्लस y है, तो इसको थोड़ा सा 1 इंटू वाई लिख सकते हैं, नहीं भी लिखोगे ना तब भी सही है आपका, क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्म में लाने बोला था, ए बी का वैल्यू नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर y हो जाएगा और ये माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये लीनियर इक्वेशन भी दिख रहा है और दो वेरिएबल का दिख रहा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में आ गया। ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये दोनों टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देन तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है ना, वो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड या स्टेटमेंटल बेस्ड क्वेश्चन देता है आपको। क्या दिया गया, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। नोटबुक का जो कॉस्ट है वो 2 गुना ज्यादा है पेन से, पेन के कॉस्ट से। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखना है इस कंडीशन के लिए, और ये जो स्टेटमेंट जैसा दिख रहा है ना उसको हम लोग क्या लिख देंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देंगे। और ये कैसे लिखना है आपको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का यूज करके। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 बोल सकते हैं, फर्स्ट सेकंड और देन ये थर्ड। इस तरह के क्वेश्चन में आप पहले कॉस्ट को कुछ मान लो, मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स। ठीक है, बी रुपीज एक्स मान लेते हैं, रुपीज एक्स। हम लोगों ने क्या किया, नोटबुक के कॉस्ट को हम लोगों ने रुपीज एक्स मान लिया। देन पेन भी है तो पेन का भी कुछ मान लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ पेन बी रुपीज वाई, और पेन के कॉस्ट को हम लोगों ने वाई मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसको शॉर्ट में हम लोग ATQ लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब एक तरफ आप सबसे पहले नोटबुक लिख लो, नोटबुक का था, और एक तरफ क्या लिख लो, आप पेन का प्राइस लिख लो, बस उसके बाद आप क्वेश्चन बनाते हैं। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। इट मींस क्या बोल रहा है, जो नोटबुक का कॉस्ट है वो 2 टाइम्स है या 2 गुना है, किससे, पेन से। मतलब ये 2 टाइम्स है, ये जो नोटबुक का प्राइस है ये 2 गुना ज्यादा है, ये कम है। इट मींस ये 2 टाइम्स है, तो अगर हम लोग इधर 2 टाइम्स इंटू कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, नोटबुक और पेन। बराबर क्यों कर रहे हैं, अब देखते रहो, बराबर इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम लोगों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में आ जाए। तो इधर मैंने x लिखा था और इधर y, ये x था नोटबुक का और ये y था पेन का। तो जैसा कि बोला गया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो नोटबुक का कॉस्ट है ना वो 2 टाइम्स है पेन से,
बहुत लोग यही गलती कर देते हैं, 2 को इधर लगा देते हैं, ये 2 गुना है ना, इसमें 2 से इंटू करेंगे। अब इसको आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, x ये माइनस में 2y आ जाएगा, इधर आएगा तो, और इज इक्वल टू 0। क्या ये दिखता है आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में? तो यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन। जैसे ये मिल गया हमें, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन मतलब होता क्या है, एक्स और वाई का वैल्यू ऐसा क्या मिलेगा जो सेटिस्फाई कर जाए, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे या सॉल्यूशन होगा कैसे, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, ठीक है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज सॉल्यूशन of a linear equation in two variable. Solution of linear equation in two variable means दो वेरिएबल का जब इक्वेशन, इट मींस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली दो मेथड होते हैं, एक अलजेब्रिक मेथड होता है और एक ग्राफिकल मेथड होता है। जो हम लोगों को इस क्लास में पढ़ना है, क्लास 9 में, वो क्या है, वो है ग्राफिकल मेथड से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्या होगा, कैसे होगा इसका सॉल्यूशन? क्लास 10 में भी हम लोगों को एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है, लेकिन वहां पर क्या होगा, अभी हम लोग एक ही इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एक इक्वेशन में लिखता हूँ दो वेरिएबल का, वहां पर दो दो इक्वेशन रहेगा, लीनियर इक्वेशन रहेगा, दो वेरिएबल का रहेगा, और दो दो इक्वेशन रहेगा, और दोनों इक्वेशन को वहां पर भी हम लोग सॉल्व करेंगे एल्जेब्रिक मेथड से भी और ग्राफिकल मेथड से भी। लेकिन अभी के लिए सिर्फ हम लोग ग्राफिकल मेथड का ही यूज करके बनाएंगे। तो क्या करते हैं, पहले इसे देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। कुछ स्टेप्स है या कुछ रूल्स है, ये भी बोल सकते हैं, रूल्स तो नहीं, कुछ स्टेप्स है, कुछ टिप्स है, उसे हम लोग देखते हैं। Many solutions are possible for a linear equation in two variable. It means linear equation in two variable, मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन रहेगा दो वेरिएबल का, तो उसके लिए बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल है, मींस मैनी सॉल्यूशन है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? इट मींस आप देखो यहाँ पर, जैसे मैं लिखता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, बिल्कुल है। तो अगर मैं यहाँ पर x और y का ऐसा वैल्यू पुट कर दूं जो सेटिस्फाई कर जाए इस इक्वेशन में, वही तो सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन के लिए। मैं बोल रहा हूँ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, मींस सॉल्यूशन करना है इस क्वेश्चन का। तो सॉल्यूशन करना इट मींस क्या, x और y का ऐसा वैल्यू निकालना है जब हम लोग यहाँ पर पुट करें तो ये सेटिस्फाई कर जाए। सेटिस्फाई कर जाए मींस LHS इक्वल टू RHS आ जाए, यही तो होता है, यही तो आता है सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन में यही तो सॉल्यूशन होता है कि ऐसा वैल्यू हम लोग x और y का लाए जो इस इक्वेशन पे पुट करें तो ये सेटिस्फाई कर जाए, इट मींस LHS इक्वल टू RHS आ जाए, यही होता है। तो यहां पर क्या बोलता है, कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा दो वेरिएबल का, तो उसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशन है, मींस बहुत सारे ऐसे वैल्यू है x और y का जो सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए बोल दिया गया कि जो सॉल्यूशन होगा ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो बहुत सारा होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। फिर से एक स्टेटमेंट लिखा गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मींस लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल का होता है, तो वहां पर हम लोगों को बहुत तरह के सॉल्यूशन मिलेंगे। कैसे, आप यहीं पर देखो, इसी इक्वेशन में आपको यहाँ पर देख के नजर आ रहा होगा बहुत सारे वैल्यू कंटेन कर रहा है। कैसे, अगर x का वैल्यू यहाँ पर आप देखना नीचे में थोड़ा सा, अगर x का वैल्यू 1 ले लिया जाए और y का वैल्यू यहाँ पर 9 ले लिया जाए, तो क्या ये सॉल्यूशन कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि 1 यहाँ पर पुट करेंगे और 9 पुट करेंगे तो 9 1 10 आ जाएगा। तो ये एक सॉल्यूशन हुआ। सेम इसी तरह अगर यहाँ पर मैं 2 ले लूं और यहाँ पर 8 ले लूं, तो तब भी ये सेटिस्फाई कर जाएगा, तब भी हम लोग को x और y का वैल्यू मिल रहा है और सही मिल रहा है। बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है तो उसमें बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल है अगर दो वेरिएबल का है तो। अगर मैं यहाँ पर 3 ले लूं तो इसी तरह 7 भी, 7 3 फिर से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरह फिर इधर 4 अगर मैं ले लेता हूं, इधर बढ़ते जाना और इधर घटते जाना तो इधर 6 आ जाएगा। तो 4 और 6 को भी यहाँ पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर ले रहा है। देन अगर मैं 5 ले लूं x का वैल्यू और y का वैल्यू भी 5 ले लूं, तो यहाँ पर 5 प्लस 5 10 हो जा रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लिए तो उसमें ही हम लोग को बहुत सारे वैल्यू मिल जा रहे हैं। इट मींस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे ऐसे वैल्यू होंगे ना जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इट मींस बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे कैसे, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी आप देखो कि बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन मिलेंगे जो सेटिस्फाई करेंगे आपके इक्वेशन के साथ, ठीक है।
अब देखो, इसे हम लोग ग्राफिकल मेथड से हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है, तो ग्राफिकल मेथड से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। और आप याद रखो, लीनियर लीनियर जहां पर भी डिग्री 1 होगा, लीनियर इक्वेशन जहां पर भी होगा, वहां स्ट्रेट लाइन का ही क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। स्ट्रेट लाइन का बनेगा, इट मीन जरूरी नहीं है इसी तरह से स्ट्रेट लाइन होता है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। इट मीन लीनियर इक्वेशन का जब भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, इस तरह से कोई लाइन पास कर लिया, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। इट मीन ये लीनियर इक्वेशन का ही कोई यहाँ पर ये लाइन दिखा रहा है। और यहाँ पर जब लाइन ड्रॉ किए ना हम लोग, तो ये बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट होंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। और ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, मतलब इस इक्वेशन को इतने सारे वैल्यू मिलेंगे जो सेटिस्फाई करेंगे। इसीलिए बोला गया है कि जब कभी भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, तो उसके जो है जो सॉल्यूशन होगा उनका उनका इन्फिनाइट नंबर होगा, बहुत ज्यादा होगा, बहुत, इसको हम लोग गिन ही नहीं सकते। आप देखो, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ये किसी ना किसी लीनियर इक्वेशन को डिनोट कर रहा होगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, तो इसके हर एक पॉइंट से हम लोग को एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पर x और ये वाला डिस्टेंस y मिलेगा, कुछ भी कोऑर्डिनेट होगा इसका, मैंने आपको कोऑर्डिनेट में बताया। मान लेते हैं यहाँ से 7 होगा और यहाँ से 1 होगा, इसका कोऑर्डिनेट 7 और 1 होगा, मींस x एक्सिस में 7 डिस्टेंस और y एक्सिस में 1 डिस्टेंस। तो 7 और 1 भी क्या करेगा, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देन यहाँ पर भी पॉइंट, यहाँ पर भी पॉइंट, पूरा लाइन बढ़ते जाएगा, आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे। इट मींस इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे। तो ग्राफ भी हम लोग देखेंगे, पर इससे पहले अब हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अब हमारा बनेगा। अब इससे रिलेटेड मैंने पहला टाइप का क्वेश्चन लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों, ठीक है। y is equal to 3x plus 5 has, ये एक इक्वेशन है। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी बोलता है ओनली टू सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशन है इसका दो ही सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। इट मींस क्या, सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा x और y का जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मींस LHS इज इक्वल टू RHS। और यहाँ पर बोलता है ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, सिर्फ दो ही वैल्यू मिलेगा, x और y का सिर्फ दो वैल्यू मिलेगा जो इन दोनों ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 3 क्यों है, क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो क्या इसके बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है और यहाँ पर हर एक पॉइंट पे डिफरेंट बहुत सारे वैल्यू हम लोग को मिलेंगे, ठीक है। एक्स और वाई का बहुत सारा वैल्यू होगा जो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इट मींस ऑप्शन नंबर जो आपको 3 दिख रहा होगा ये करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग आएंगे आगे के क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन नंबर्स यहाँ पर बोल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट फोर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द राइट फोर सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मींस यहाँ पर जो भी आपको इक्वेशन दिख रहे, तीन मैंने क्वेश्चन लिया, ये तीन इक्वेशन दिख रहे होंगे और आपको हर एक क्वेश्चन में आपको चार चार क्या बताना है, सॉल्यूशन बताना है। मींस चार वैल्यू ऐसा बताना है जो एक्स और वाई को सेटिस्फाई, मींस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कुछ नहीं करना है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या चार पूछ दे, पांच पूछ दे, तो घबराना नहीं है। इजी वे में ये बनने वाला है, इसमें ग्राफ को प्लॉट करने का भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, फोर सॉल्यूशन चाहिए और एक्स और वाई का मीन्स फोर वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो ग्राफ बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, छोटा सा टेबल बनाते हैं, वही टेबल का फॉर्मेशन करेंगे। y को हम लोग इधर ही रहने देते हैं और x को उधर ले जाते हैं, तो 7 माइनस 2x हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान के छोड़ सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते थे, आपको याद होगा, आपने ग्राफ जरूर बनाई होगी। तो x और y का एक छोटा सा हम लोग टेबल बनाते थे, याद है ना। अब यहाँ पर हम लोग अगर ग्राफ बनाना है तो कम से कम आप तीन वैल्यू लो, ठीक है, तीन चार जितना माने, कम से कम आप तीन वैल्यू जरूर लो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का कुछ मिलेगा और ये दोनों सेटिस्फाई करेगा। तो x का वैल्यू क्या करेंगे, x का वैल्यू अगर शुरू में अगर हम लोग जीरो ले लेते हैं
तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। आप देखो y इज इक्वल टू 7 माइनस x का वैल्यू जीरो लिए तो जीरो से इंटू होगा तो ये जीरो हो जाएगा। y का वैल्यू क्या मिल जाएगा 7। y का वैल्यू क्या मिल गया 7 मिल गया। y का वैल्यू 7 मिल गया। देन ये एक सॉल्यूशन हो गया। इस इक्वेशन के लिए क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हम लोगों को मिल चुका है। अब देखो, अब आप इस इक्वेशन में मींस ये वाला इक्वेशन में पुट करो, x का वैल्यू जीरो पुट करोगे तो 2 इंटू जीरो तो ये पूरा जीरो हो जाएगा और y का वैल्यू 7। तो इधर LHS में जो है वही तो RHS में 7 इधर से भी मिल जाएगा आपको, इधर भी है। मींस एक सॉल्यूशन आपको मिल गया। देन सेकंड सॉल्यूशन आप इसी तरह, अभी x का वैल्यू क्या यहाँ पर 1 पुट कर दो, जो मर्जी आपका आता है वो पुट करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1 पुट करूंगा तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, मतलब 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो यहां से क्या मिल जाने वाला है हमें 5। तो ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया, दो सॉल्यूशन हमें मिल गए। अब देखो आप यहाँ पर x का वैल्यू 1 तो 2 1 जा 2, ठीक है, और y का वैल्यू 5 तो 5 2 7 मिल गया ना, सॉल्यूशन मिल रहा है ना, ये सेटिस्फाई कर जा रहा है ना, तो इट मींस ये दूसरा सॉल्यूशन मिल गया। देन आप क्या कर सकते हो, x का वैल्यू 2 पुट कर दो, तो 2 पुट करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। मैं हर एक को सेटिस्फाई करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये करेगा ही सेटिस्फाई, इट मींस करेगा, ये कंफर्म है। उसके बाद एक और वैल्यू ले लेते हैं, चार चार वैल्यू को सेटिस्फाई करने बोला था ना, इट मींस चार सॉल्यूशन पूछा था। तो अगर 3 ले लिया जाए तो 3 लेंगे, आप माइनस में भी ले सकते हो, तो 3 लेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 7 में से 1 जाएगा, तो इट मींस 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। तो 3 और 1 भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। आप देखो 3 पुट करोगे 2 3 जा 6 और y का वैल्यू 1 तो 6 1 7, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक और मैं क्वेश्चन को आपके सामने डील कर देता हूं, देन एक क्वेश्चन आप खुद से बनाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ही ले लेता हूं क्योंकि उसमें पाई कंटेन कर रहा है, पाई देख के आप लोग डर ना जाओ। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, हालांकि आप लोग डरोगे नहीं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, आप देखो y को इधर ही रहने दो, x को उधर ले जाओ, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1 के आप 1 मान के छोड़ सकते हो। देन मैं एक छोटा सा टेबल बना लेता हूं और इसी टेबल से हम लोग को पता चलेगा ये x और y, ठीक है। ये चार, x का वैल्यू क्या पुट करें, जीरो पुट करते थे, कुछ भी कर सकते हो आप, जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो इट मींस y का वैल्यू 9 मिल जाएगा। x का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, x का वैल्यू अगर 1 पुट कर दे तो यहां पर 1 पुट करेंगे तो ये पाई ही रह जाएगा, तो 9 माइनस पाई हो जाएगा y का वैल्यू, 9 माइनस पाई हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करो, आपको अभी भी इक्वेशन में सेटिस्फाई मिलेगा। देन x का वैल्यू हम लोग अगर यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं तो ये 2 पाई हो जाएगा, इट मींस 9 माइनस y का वैल्यू क्या मिल जाएगा 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देन x का वैल्यू अगर हम लोग माइनस 1 पुट करें क्या, तो माइनस 1 ही कर देते हैं। तो माइनस 1 करेंगे ना, 3 भी कर सकते हो, आपको जो मर्जी आ रहा है वो पुट करो। तो माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखो आप 9 माइनस पाई था और x का वैल्यू माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 9 तो सेम ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 9 प्लस पाई आ जाएगा, 9 प्लस पाई। तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। कितने सॉल्यूशन मिल गए, 1 2 3 4, इट मींस ये क्या हो गया हमारा, ये चार सॉल्यूशन हम लोगों ने फाइंड कर लिया। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका खत्म होगा। आप एक क्वेश्चन और बच गया जिसको आप कर लेना, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। अब कुछ ग्राफ्स को ड्रॉ करने बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 इजी है, ग्राफ्स आपने ड्रॉ किया भी होगा पहले भी, फिर भी मैं एक क्वेश्चन ले लिया हूं ताकि आपको क्लियर आ जाए, क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो ये क्या बोलता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले y को इधर ही रहने दो और x को उधर ले जाओ, तो 5 माइनस एक्स हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो। देन एक छोटा सा टेबल बना लो, कम से कम 3 वैल्यू ले लेना, ठीक है। तो यहां पर मैं x लिख लेता हूं और यहां पर y लिख लेता हूं। अब x का वैल्यू आप जो मर्जी आता है वो पुट करो, देन आपको यहां से y का वैल्यू मिलेगा, तो 0 ही मैं पुट कर दूं, तो 0 जैसे ही मैं x का वैल्यू पुट करूंगा तो यहां से 5 मिल जाएगा y का वैल्यू। जैसे ही x का वैल्यू 1 पुट करूं तो यहां से 4 मिल जाएगा। जैसे ही x का वैल्यू 2 पुट करूं तो यहां से 3 मिल जाएगा, और भी आप ले सकते हो, कम से कम 3 लेना। अब हम क्या करेंगे,
कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करेंगे या एक्स और वाई एक्सिस को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा एक्स एक्सिस है जिसको एक्स और एक्स डैश नाम से हम लोग जानते हैं, और ये वाई और ये वाई डैश। ये हमारा सेंटर इट मींस ओरिजिन जिसको ओ से डिनोट करते हैं। अब ये 0 5, अच्छा मैं यहाँ पर लिख ही लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 काफी है। इधर भी 1 2 3 4 5। नेगेटिव वाला मैं नहीं लिखता हूँ क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लिख लेना नेगेटिव वाला। अब देखो 0 और 5 एक्स एक्सिस में 0 यहाँ होगा ओरिजिन की जगह, और 5 वाई एक्सिस में, मतलब 5 यहाँ 5 यहाँ, ये वाला पॉइंट बोल रहा है। ये पॉइंट क्या दिखा रहा है 0 5, कोऑर्डिनेट क्या दिखा रहा है 0 5, ये वाला पॉइंट। देन 1 और 4, 1 यहाँ है और 4 कहाँ है यहाँ पर, कुछ लगभग यहाँ है। तो ये पॉइंट आपको क्या दिखाता है 1 4 कोऑर्डिनेट इट मींस। अब देखो 2 और 3 मींस एक्स एक्सिस में 2 और वाई एक्सिस में 3 मींस कुछ यहाँ पर। तो ये क्या डिनोट कर रहा है 2 और 3 4। अब देखो आप ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप कभी भी ड्रॉ करोगे ना लीनियर इक्वेशन को तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का ही फॉर्मेशन होगा। अब इसको आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो क्या दिखा रहा है, इस इक्वेशन को दिखा रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई। ये हम लोगों को पॉइंट मिला था, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ग्राफ भी मैंने आपको ड्रॉ करना सिखा दिया। देन अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। ये जो मैंने साइन लिखा है ना कुछ इस तरह से, ठीक है, लेमडा, इससे हम लोग लेमडा करते हैं। यहां पर आपको दूसरा कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है लेमडा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बोल देगा ए का वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। इस तरह का मतलब ये जो क्वेश्चन है एक तरह से आप कह सकते हो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ x इज इक्वल टू माइनस लेमडा, मींस x का वैल्यू क्या दिया गया है माइनस लेमडा, एंड y इज इक्वल टू 5/2, y का वैल्यू क्या दिया गया 5/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन। ये सॉल्यूशन है किस इक्वेशन का, इस वाले इक्वेशन का। मींस सॉल्यूशन इट मींस क्या, ये सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा मींस x का वैल्यू अगर यहां पुट कर दे और y का वैल्यू पुट कर दे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। और लेमडा का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है, लेमडा का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, क्या है x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अब हम लोग पुट करेंगे जो भी वैल्यू दिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बस आपको पुट करके निकालना है। कभी कभी लेमडा नहीं देगा, कभी कभी ए दे देगा, बी दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो x का वैल्यू क्या है माइनस लेमडा, प्लस y का वैल्यू, y का वैल्यू क्या दिया गया 4 इंटू वाई का वैल्यू 5/2, ठीक है, यही है, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देन आप देखो यहां से कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4, ये माइनस लेमडा, ये माइनस लेमडा प्लस 2 5 जा 10 -7 इज इक्वल टू 0। या तो आप लेमडा को उधर लेते जाओ या लेमडा को इधर ही रहने दो, माइनस लेमडा हो जाएगा। यहाँ पर 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। देन माइनस लेमडा इधर ही रह जाएगा, 3 को उधर लेते जाते तो प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो लेमडा इज इक्वल टू देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू 3। तो लेमडा का वैल्यू क्या निकल गया 3। इसी तरह से लेमडा की जगह ए भी बोल सकता है, बी भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर इस टाइप से बेस्ड में लास्ट क्वेश्चन, फिर हमारा एक और कॉन्सेप्ट बचेगा। बस एक कॉन्सेप्ट के बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और वो कॉन्सेप्ट क्या बचेगा, कब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है और कब लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। बस ये लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट पॉइंट 28 कोई भी पॉइंट है 28, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज, हाउ मेनी सच इक्वेशन आर देयर। बोला ये जो पॉइंट 28 है, पॉइंट 28 इट मींस, मैं यहां पर छोटा सा ड्रॉ करता हूं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो 28 इट मींस इधर से 2 और इधर से 8, मतलब यहां यही होगा 28, लगभग 28 यही होगा, ठीक है। मैं यहाँ एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ, लगभग में बोल रहा हूँ।
तो ये क्या होगा 28 होगा। तो ये जो है, ये जो पॉइंट है वो किसी ना किसी इक्वेशन के लाइन से गुजरेगा। मीन्स यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दे तो इस तरह से गुजर जाएगा, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दे तो इस तरह से भी, इस पॉइंट, ये पॉइंट जो है ना वो बहुत तरह से लाइन से गुजरेगा। इस तरह से ड्रॉ कर दे तो एक लाइन से गुजर गया तो उसका कुछ इक्वेशन होगा। इधर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये पॉइंट उससे भी गुजरेगा, उसका भी अलग इक्वेशन होगा। इस तरह से मैं अगर ड्रॉ कर दूं, इस तरह से मैं अगर ड्रॉ कर दूं, बहुत सारे इन्फिनाइट है, ठीक है, इन्फिनाइट है, जिससे हम लोग इन्फिनाइट लाइंस है जिस जो इस पॉइंट को कंटेन करेगा, इन्फिनाइट लाइंस है जो इस पॉइंट को कंटेन करेगा। अभी मैं कुछ इक्वेशन भी लिख के दिखाऊंगा आपको। क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन फाइंड करें ऑफ अ लाइन, उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करें ऑन विच इट लाइज, उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करें जिसमें ये जो है पॉइंट लाइज कर जाए। और क्या बोलता है, हाउ मेनी सच इक्वेशन आर देयर, और कितने सारे इक्वेशन हो सकते हैं। तो ये पहला बात, तो ये 2 और 8 बहुत सारे लाइन से पास कर सकता है, तो यहाँ पर इन्फिनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन हो सकते हैं। जैसे मैं कुछ लिखता हूं, कुछ आप भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये एक इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 8, 2 प्लस 8 10, एक इक्वेशन वो सेटिस्फाई कर गया। अभी मैं एक और इक्वेशन लिखता हूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और वो भी क्या करेगा, इस पॉइंट को कंटेन करेगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं 4x इज इक्वल टू y, तो 4x इज इक्वल टू y क्या है, क्या ये इस पॉइंट को कंटेन करेगा, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देखो 4x 4 इंटू एक्स, तो 4 टू 8 आ जाएगा, और y का वैल्यू भी 8, LHS इज इक्वल टू RHS, और इस ये भी एक तरह का इक्वेशन है, और इसका भी एक अलग तरह से लाइन ड्रॉ होगा ग्राफ में। तो ये पॉइंट, ये इक्वेशन भी इस पॉइंट को क्या किया, कंटेन कर लिया, ठीक है। और भी आप लिख सकते हो, और भी सोच सोच के लिख सकते हो। जैसे मैं लिखता हूं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, तो ये भी एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का। तो क्या ये कंटेन कर रहा है इस पॉइंट को, बिल्कुल कर रहा होगा। आप देखो y का वैल्यू क्या है 8 है, और यहाँ x का वैल्यू क्या है 2 है, तो 8 माइनस 2 क्या मिल जाएगा 6, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये भी, ये इक्वेशन भी क्या कर रहा है, इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है। इस तरह से बहुत सारे इक्वेशन हो सकते हैं, या बहुत सारे लाइंस हो सकते हैं जो इस पॉइंट को कंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो कुछ इक्वेशन तो मैंने लिख दिया। अब क्या बोलता है, हाउ मेनी सच इक्वेशन आर देयर, तो यहाँ पर बोलेंगे देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन पॉसिबल, ठीक है। और क्यों पॉसिबल, बिकॉज दिस पॉइंट्स, ठीक है, दिस पॉइंट सेटिस्फाई द वैल्यू ऑफ x एंड y इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग लास्ट टॉपिक की ओर जाते हैं। लास्ट टॉपिक है कि एक्स वाई के एक्सिस कब पैरेलल हो जाएगा लाइन, और वाई एक्सिस के पैरेलल कब हो जाएगा लाइन, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक से जो हम लोगों ने पढ़ा उससे ये क्वेश्चन छूट रहा था, देन हम लोग लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो, for the first kilometer the fare is rupees 8, and for the subsequent distance it is 5 kilometer per hour. Taking the distance covered x kilometer and the total fare is rupees y, write a linear equation for this information and draw its graph. ग्राफ को भी ड्रॉ करना है, और ये जो भी सिचुएशन बता रहा है इसका आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में एक इक्वेशन को लिखना है। पर करता क्या है, एक सिटी है, कोई भी सिटी है जहां पर टैक्सी चलता है, तो टैक्सी का एक रूल है कि अगर आप फर्स्ट किलोमीटर चल रहे, मान लेते हैं आप कुछ भी किलोमीटर चल रहे होंगे, और यहाँ पर ये भी बता दिया गया है कि जो टोटल डिस्टेंस है ना वो x किलोमीटर है, मतलब ये x किलोमीटर जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो टैक्सी है वो फर्स्ट किलोमीटर का कितना लेगा, रुपीज 8 रुपया चार्ज करता है, सिर्फ फर्स्ट किलोमीटर का, शुरू का फर्स्ट किलोमीटर जो भी होगा वो सिर्फ 8 रुपीज चार्ज करता है। अब क्या बोलता है, एंड दी सब्सिक्यूट डिस्टेंस, जो भी बच गया डिस्टेंस है उसका कैसे करेगा, ₹5 पर किलोमीटर, मतलब जितने भी किलोमीटर बच गया है तो वहां से आप हर एक किलोमीटर का 5-5 रुपया जोड़ते जाओ।
ये बोल रहा है। ये बोला गया टैक्सी क्या बोलता है कि फर्स्ट किलोमीटर आप बैठिएगा, जितना भी आप किलोमीटर जा रहे हैं, एक्स किलोमीटर जा रहे हैं, तो फर्स्ट में जब आप बैठिएगा तो 1 किलोमीटर का 8 रुपया चार्ज लगेगा, और देन आप जितना किलोमीटर जाइएगा 5 पर किलोमीटर बढ़ते जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। ये टोटल डिस्टेंस क्या था, एक्स था, मुझे एक्स टोटल डिस्टेंस जाना था, जिसमें फर्स्ट किलोमीटर मतलब मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 1 किलोमीटर होगा। तो फर्स्ट किलोमीटर का मुझे पता चल गया कि ₹8 ये चार्ज करेगा, और यहाँ पर जितने भी डिस्टेंस बच गए उसका क्या करेगा, ये ₹5 पर किलोमीटर करेगा। तो ये डिस्टेंस बचा कितना, अगर ये x था और 1 किलोमीटर का दाम हमें पता है ₹8, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना बचा, ये डिस्टेंस कितना बचा होगा, x-1 ही ना बचा होगा। ये टोटल x था और 1 किलोमीटर चल गया है, 1 किलोमीटर हम लोगों ने चल लिया ₹8 से, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है वो बचा क्या, x-1, टोटल डिस्टेंस में से 1 किलोमीटर को माइनस कर दी, और यही डिस्टेंस को बोला गया था ना कि 5 से, जब हम लोग 5 से यहाँ पर इंटू कर देंगे कि ये जो भी डिस्टेंस बचा है वो हम लोग ₹5 से इंटू कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना कॉस्ट लग रहा है। तो इक्वेशन हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। और y क्या बोला गया था यहाँ पर, y जो होगा वो टोटल कॉस्ट होगा। तो y जो y है ये टोटल कॉस्ट है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये जितना हम लोग चलिए उतना का होगा, जितना टैक्सी में बैठे उतना का होगा। तो फर्स्ट किलोमीटर का कितना लिया गया था, 8 लिया गया था, ठीक है। और जितने भी बच गए किलोमीटर का वो कितना चार्ज लिया गया था, ₹5 से, ₹5 से चार्ज लिया गया था। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, आप देखो ये जो बच गया था किलोमीटर, x-1 किलोमीटर बच गया था, यहाँ पर 5 से इंटू कर देंगे, तो तभी तो ये जितना भी किलोमीटर बच गया था उसे वो 5 से इंटू कर दिए, तो वो निकल जाएगा यहाँ पर टोटल कॉस्ट यही होगा ना, ₹8 फर्स्ट किलोमीटर, और जितना बच गया था तो 8 + 5x -5 हो जाएगा। देन यहाँ y को इसी तरह से रहने देते हैं, और ये 5x को पहले लिख लेते हैं, और 8 - 5 क्या आ जाएगा, यहाँ से +3 आ जाएगा। थोड़ा सा आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं या यहीं पर छोड़ दो, ठीक है। ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब यहाँ से आपको ग्राफ भी प्लॉट करना है, तो ग्राफ आप प्लॉट कर लेना है, ठीक है। y का वैल्यू तो निकला हुआ है, x का वैल्यू कुछ पुट करो, y का वैल्यू मिलेगा, 3-4 फॉर्म आप वैल्यू निकालो और देन इसका प्लॉट कर देना, ठीक है। इसका कुछ इस तरह से प्लॉटिंग होगा, इस तरह से कुछ लाइंस जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट है। इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस, मतलब कैसा इक्वेशन रहेगा जब लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर दोनों कंडीशन लिया है, आप देखो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस सॉरी, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो आप एक चीज ध्यान रखना, जब x का वैल्यू 0 हो जाए और y का वैल्यू कुछ भी रहा होगा, 2 3 4 5 जो भी रहा होगा, मान लेते हैं 5, तो यहाँ पर आप देखो x का वैल्यू 0, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, ये कोऑर्डिनेट को, ये 0 और 5 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, मान लेते कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, तो ये पॉइंट दिखा रहा है। तो x का वैल्यू अगर कभी भी 0 हो जाता है और y का वैल्यू है, तो आप देखो पॉइंट कुछ इस तरह से बन रहा है। तो x का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा इट मींस x एक्सिस से पैरेलल, x का वैल्यू 0 इट मींस x एक्सिस के पैरेलल। तो x का वैल्यू अगर 0 रहा तो क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल, और ये x एक्सिस के पैरेलल दिखा है। जैसे आप देखो एक कोऑर्डिनेट मैंने लिया है 0 k, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू k है, तो ये x एक्सिस के पैरेलल, x का वैल्यू 0 मतलब x एक्सिस के पैरेलल। सेम इसी तरह आप यहाँ पर देखो, ये जो भी डिस्टेंस रहा होगा, यहाँ पर आप बात करते हैं, जैसे ये कोऑर्डिनेट मैंने लिया c0, तो x का कुछ ना कुछ वैल्यू है c, और y का वैल्यू क्या है 0, तो y का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ होगा। जैसे मैंने c0 लिया कोऑर्डिनेट, तो c यहाँ, और 0 तो ऊपर जाएगा ही नहीं, मतलब यही वाला पॉइंट है, तो c0, तो उस समय क्या होगा, y अगर 0 है तो उस समय y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस क्या दिखाता है, ये c, मतलब ये कितना है, अगर मैं पॉइंट इस तरह से लूं 6 0, तो आप देखो x तो 6 है, मतलब 6 यहाँ तक गए और 0 तो कहीं जा ही नहीं सकते, मतलब y 0 है तो y एक्सिस के पैरेलल इस तरह से लाइन खींचा जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो दिखाएगा 6 0, मतलब 6 क्या है, ये वाला x एक्सिस का लेंथ, और 0 मतलब y एक्सिस का लेंथ, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कभी कभी ये भी पूछ देता है x और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो x एक्सिस का आप देखो y 0 होगा, अगर x एक्सिस का x एक्सिस का अगर पूछ दे इक्वेशन क्या होता है, तो y 0,
अगर पूछ दिया आपसे y, जो y हमारा एक्सिस है उसका इक्वेशन क्या होता है, तो x इज इक्वल टू 0, ये भी याद रखना। बस ये दो कॉन्सेप्ट। अब कुछ क्वेश्चन दिए गए उसको देखेंगे, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपसे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसको देख लेते हैं पहले। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, इट मींस ग्राफ व्राफ का खेल है कुछ। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर ए, ऑन दी नंबर लाइन, नंबर लाइन पे भी आपको दिखाना है, और स्लैश करके मैंने लिखा है इन वन वेरिएबल। इट मींस ये दोनों टाइप के पूछे जा सकते हैं, या तो कभी इस तरह से बोल देगा ऑन दी नंबर लाइन पे दिखाएं जो भी इक्वेशन दिया गया है, या तो कभी बोल देगा इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल बोल दिया इट मींस नंबर लाइन पे दिखाना है। ठीक है, नंबर लाइन बोल दिया इट मींस वन वेरिएबल, दोनों एक ही बात है, इसीलिए मैंने स्लैश करके लिखा है। कभी कभी बोल देगा ऑन दी कार्टेशियन प्लेन पे दिखाना, मतलब ये वाला एक्सिस पे, एक्स और वाई एक्सिस पे, और कभी कभी बोल देगा टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल में दिखा है, तो आप समझ रहे हैं ना, टू वेरिएबल बोल दिया मतलब आपको इस तरह के प्लेन में दिखाना है, कार्टेशियन प्लेन में दिखाना है। वन वेरिएबल बोल दिया तो नंबर लाइन में दिखाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इसको क्या करना है, दोनों चीज में दिखाना है, नंबर लाइन में भी दिखाना है और कार्टेशियन प्लेन में भी दिखाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखो, 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है, तो 3x को इधर ही रहने देते हैं, तो ये इधर 7 चल जाएगा। देन x इज इक्वल टू 7/3, x इज इक्वल टू 7/3, तो नंबर लाइन पे आप दिखा सकते हो क्या, आराम से दिखा सकते हो। आप देखो ये 3 से डिवाइड करेंगे जब 7 को, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 3 2 6 होता है, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो नंबर लाइन आप ड्रॉ कर दो। ये बचपन से हम लोग सीखते हैं, 0 1 2 3 4, बस इतने ही तो आपको काम है। इधर माइनस वाला 2 3 को दिखा दो और ये नंबर लाइन बन गया। तो ये वैल्यू जो भी है x का वैल्यू, वो 2 पॉइंट समथिंग है, मतलब 2 के बाद ही है। तो यहाँ पर आप क्या करो, एक पॉइंट दिखा दो 2 पॉइंट समथिंग, और इसको इस तरह से दिखा दो x इज इक्वल टू 7/3, तो ये नंबर लाइन में दिखाना होगा। अब क्या बोल दिया, ऑन दी कार्टेशियन प्लेन, यही क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। तो इसको कैसे दिखाएंगे, x का वैल्यू है मतलब y 0 है, यही तो क्लियर हुआ। x का वैल्यू दिया गया मतलब y 0 है, और जब भी y 0 हो जाए तो क्या होगा, y 0 हो जाएगा, तो y 0 हो जाएगा तो y के पैरेलल हो जाएगा। तो हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। बस यही लाइन ड्रॉ करने के लिए ये कॉन्सेप्ट बताया गया आपको। ठीक है, ये x डैश हो जाएगा और ये y है और ये y डैश हो जाएगा। अब ये 0 है, यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4 5, इधर माइनस वाला भी आप लिख लेना, अभी जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। 1 2 3 4 और देन ये 5। अब क्या बोला था, x इज इक्वल टू 7/3, 7/3 कहाँ पे मिला था, 2 पॉइंट समथिंग, तो x इज इक्वल टू 7 2 पॉइंट समथिंग मतलब यहाँ पर होगा, यही पॉइंट होगा, हो सके यही पॉइंट होगा। तो यहाँ पर आपको पता है अगर x का वैल्यू दिया गया तो इट मींस y 0 होगा इस कंडीशन में, और y 0 हो जाएगा तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं। सीधा मेरा नहीं हो पाया, आप स्ट्रेट खींचना। ठीक है, तो यही लाइन जो है ना, ये लाइन क्या दिखाता है, x इज इक्वल टू 7/3, यही सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट है हमारा वो क्या दिखा रहा है, 7/3 0, यही तो दिखा रहा है। तो यही याद रखना था कि अगर y 0 है तो y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, अगर x 0 होगा, कभी इस तरह से दे दिया y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 दे दिया, इट मींस क्या, y इज इक्वल टू 3 दे दिया, इट मींस y है लेकिन x नहीं है, मतलब x 0 है तो x एक्सिस के पैरेलल बनेगा। तो ये किस तरह से बनेगा, आप देखो ये किस तरह से बनेगा, ये 3 और ये 4 और ये 5, y इज इक्वल टू 3 दिया गया है, तो y इज इक्वल टू 3 मतलब ये कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेट हो गया 0 3, मींस x 0 है तो x एक्सिस के पैरेलल बनेगा, तो 0 और ये 3 यहाँ, तो ये लाइन जो है वो इस तरह से, मेरा पास नहीं हो पाया, इस तरह से। तो ये जो लाइन दिखाएगा ना वो क्या दिखा रहा है, y इज इक्वल टू 3 दिखा रहा है, y इज इक्वल टू 3 दिखा रहा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आप लोग आते हैं, एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, उसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ऐसा दे देना तो आपको घबराना नहीं है, आपको बस थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व कैसे करेंगे, x वाला को एक साइड और कांस्टेंट वाला को एक साइड, जैसे ये 2x है
और ये x को इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये -3 था और इसको ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। देन 2x में से x जाएगा तो x बच जाएगा और ये इधर से -4, मतलब x इज इक्वल टू -4। आपको नंबर लाइन में भी दिखाना है, मींस वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल है, तो नंबर लाइन में दिखाना है, दो वेरिएबल है ही नहीं तो नंबर लाइन। और इन टू वेरिएबल बोल देगा तो हम लोग कार्टेशियन प्लेन में दिखाएंगे। तो नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे, बस आप इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ये -3 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, -4, और ये क्या हो जाएगा, इधर साइड में और बढ़ा देंगे तो ये -5 हो जाएगा, बस यही रुक जाएंगे। -4 दिखाना है, बस यही वाला पॉइंट, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू -4। ठीक है, नंबर लाइन में तो मैंने दिखा दिया। कार्टेशियन प्लेन में यहाँ पर ही मैं यूज कर लेता हूँ इसका। कार्टेशियन प्लेन में कैसे दिखाएंगे, तो आप देखो -4 दिखाना है, तो -4 दिखाना है, कुछ इधर ही होगा ना -4, और x का वैल्यू -4 है, मतलब यहाँ पर -4 0, y 0 है। अगर y 0 है तो y एक्सिस के ही पैरेलल होगा ना, यही तो y एक्सिस है, यही तो y एक्सिस है, मतलब -4 इधर ही आपको मिलेगा, -1 -2 -3 -4। मैं एग्जैक्ट नहीं बताता हूँ, ये डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है वो बता रहा होगा क्या, -4 0 -4 0 को। और ये जो लाइन है L, ये किस इक्वेशन को डिनोट कर रहा है, तो ये इक्वेशन है x इज इक्वल टू -4। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो के अंदर मैंने सभी कॉन्सेप्ट को बताया है और विद क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें विथ योर क्लासमेट, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल